ट्वेल्थ क्लास और बीए फाइनल ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत महाशक्ति। पिछली क्लास में हमने अमेरिका महाशक्ति पर चर्चा की थी। आज हम भारत महाशक्ति पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इन 70 से 72 सालों में आज़ादी के बाद भारत ने वो कौन सी उपलब्धियां हासिल करी जिसके कारण भारत अपने आप को अब दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ पे एक बात और भी बता दूँ, इन 70 और 72 सालों में अगर भारत आज 2020 में एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को कह सकता है तो इसमें किसी एक नेता और किसी एक पार्टी का योगदान ना होकर देश में जितनी भी सरकारें आईं और देश में जितने भी बड़े नेता आए उनका अपने अपने तरीके से यहाँ के ब्यूरोक्रेट सरकारी कर्मचारियों की तरफ से और यहाँ के जनमानस की तरफ से किए गए महत्वपूर्ण योगदानों के फलस्वरूप आज भारत दुनिया में एक महाशक्ति की ओर अग्रसर है। भारत एक महाशक्ति है और ये महाशक्ति भारत किस रूप में है आज हम चर्चा करेंगे। भारत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से दुनिया का एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पहले हम अगर इसके राजनीतिक पक्षों की चर्चा करें तो आप पाएंगे कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। भारत दुनिया के राजनीतिक पहलू पे एक अहम स्थान रखता है और भारत सुरक्षा परिषद में कई बार अस्थायी सदस्य, गुट निरपेक्ष का संस्थापक सदस्य, ब्रिक्स का सदस्य, सार्क का सदस्य, पर्यवेक्षक के से ये आसियान का पर्यवेक्षक जैसे संस्थाओं में भारत की भागीदारी रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में अगर भारत को विकासशील देशों का नेता कहा जाए या तृतीय विश्व का नेता कहा जाए तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भारत का राजनीतिक पक्ष था। अब हम भारत के अगर आर्थिक पक्षों की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि हम 5वीं से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। नंबर 2, इस समय चीन के बाद दुनिया का में अगर विकास दर की रफ्तार देखी जाए तो भारत की मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। नंबर 3, विश्व व्यापार में भारत का स्थान 17वां है। 1995 में WTO का मेंबर बनने के बाद भारत का व्यापार लगातार बढ़ा है। दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में और दुनिया के सबसे बड़े मानव संसाधनों में भारत का अहम स्थान है। भारत के अंदर पूंजी निवेश, इसके साथ ही भारत के अंदर विभिन्न कंपनियों का आना इस बात को दर्शाता है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति की बनने की ओर अग्रसर है। जो बड़ी कंपनियां इस समय चाइना में स्थापित हैं वो अब चाइना से अपने आप को हटा के भारत की ओर अग्रसर करना चाहती हैं। सैनिक रूप की अगर हम चर्चा कर लें तो सैनिक रूप में भी हमारा कोई जवाब नहीं है। वो बात दूसरी है कि भारत एक विश्व शांति देश है और अपनी विदेश नीति में शांति को अहम स्थान देता है, लेकिन सैनिक रूप में भी हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। चाहे 48 का युद्ध हो या 65 का युद्ध या 71 का युद्ध या 67 का युद्ध या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, इन सभी युद्धों में या एक सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कोई और सैनिक अभियान, भारतीय सैनिकों ने अपनी उपलब्धियां विश्व के सामने रखी हैं। भारत की सेना दुनिया में
सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक मानी जाती है। हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी सेना और चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है। भारत के पास लगभग 12 लाख के आसपास एक्टिव आर्मी सेना है, जो विश्व में चाइना और यूरोपीय यूनियन के बाद सबसे बड़ा अहम स्थान रखता है। अगर सैनिक ही की और बात की जाए तो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल, चाहे अग्नि हो, ब्रह्मोस हो, आकाश हो, नाग हो, भारत के पास है। इसके अलावा दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेटों में सुखोई, राफेल, इसके अलावा भारत का खुद अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भारत में विद्यमान है। दक्षिण एशिया में सैनिक रूप से भारत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। चाइना हमारे बढ़ते हुए सैनिक शक्ति को देखते हुए हमसे कई बार टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन अब चाइना भी पूरी तरह से समझ चुका है कि भारत 1962 वाला नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको 3-4 घटनाओं से मिल जाएगा। चाइना 1962 के युद्ध को लड़ाई के याद करता है, लेकिन चाइना ये भूल जाता है कि 1967 को, 1987 को और युद्धों में डोकलाम में उसका क्या हुआ था। सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करने में भारत टॉप 5 देशों में से एक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों के अगर कोई दुनिया में खरीद कर रहा है तो भारत ही है। कहते हैं कि जो समुद्र पे राज करता है वो पूरे विश्व पे राज करता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के हिंद महासागर में मौजूद तनातनी ये मौजूदगी इस चीज़ को दर्शाती है। सांस्कृतिक रूप से भी भारत का कोई जवाब नहीं है। भारत का खान पीन, साउथ इंडियन फूड, भारत का पहनावा, साड़ी हो गया, ठीक है, या नेहरू कोट हो गया, मोदी कोट हो गया, या फिर भारत की फिल्में, ठीक है। इसके अलावा भारत का धर्म जो भारत को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में विश्व में स्थापित करता है, ये बात बताता है कि भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं है। दुनिया बेशक अपने आप को सैनिकवादी, भौतिकवादी, पश्चिमवादी कहती हो, लेकिन भारत एक आध्यात्मिक गुरु है जो एक सांस्कृतिक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करता है।